11 साढ़े 11 बजे रात हमको जबरदस्ती उठा के लाई है। अपने हाथ से ले जाकर ज्ञानपुर में हाजिर किए हैं। जब हमारा लड़का हौलाद में हो गया तो यहाँ कैसे आ गया? आधार कार्ड उसका मफलर यहाँ कैसे आ गया? इसमें सब सारी भूमिका पुलिस वालों की है। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही में प्रेम प्रसंग और नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप से शुरू हुई कहानी रविवार को एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई। नाबालिग लड़की से प्यार करने और उसे भगाने वाले युवक सूर्यभान यादव की लाश एक तालाब से बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि सूर्यभान यादव थाने से बिना बताए कहीं चला गया और सुसाइड कर लिया, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में ये हत्या हुई। दरअसल मवैया हरदोपट्टी चकवा के रहने वाले होमगार्ड संजय यादव के बेटे सूर्यभान पर 1 नवंबर को नाबालिग मुस्लिम लड़की को बहला फुसला कर भगाने के आरोप लगे थे। पुलिस ने 19 नवंबर को लड़की को बरामद किया। साथ ही सूर्यभान यादव को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। सूर्यभान यादव पिछले 3 दिनों से पुलिस की कस्टडी में था और पूछताछ के लिए थाने पर रखा गया था। पुलिस का दावा है कि शनिवार की सुबह लगभग 4:30 बजे सूर्यभान यादव थाने से बिना बताए निकल गया। पुलिस ने जब इस बात की जानकारी परिजनों को दी तो परिजन परेशान हो गए और सूर्यभान यादव की तलाश में जुट गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका बेटा पुलिस की कस्टडी से कैसे लापता हो गया। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। परिवार बेटे की तलाश कर ही रहा था कि रविवार सुबह सूर्यभान का पैंट, बेल्ट, मफलर और आधार कार्ड चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब के पास दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और परिजन पहुंच गए। फिर घंटों मशक्कत के बाद तालाब से सूर्यभान यादव का शव बरामद किया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सूर्यभान की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। परिजनों का दावा है कि शव पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये आपके लड़के का मफलर और आधार कार्ड यहाँ पर पोखरे के किनारे मिला हुआ है। लड़के का मफलर और आधार कार्ड पुलिस वालों के पास है। आरोप है कि इसमें सब सारी भूमिका पुलिस वालों की है। जब हमारा लड़का हौलाद में हो गया तो यहाँ कैसे आ गया? आधार कार्ड उसका मफलर यहाँ कैसे आ गया? शासन के अंदर वो लड़का हमारा है, 19 तारीख से बंद है और लड़का हमारा कैसे एक दिन वो निकल के आ जाए चकमा पर। प्रशासन से यही मांगे वो निष्पक्ष उसकी जांच, कहीं भी वो लड़का हमारा सुरक्षित चाहिए। मैं यही मांग करूँगा। यहाँ हम दिए हैं ज्ञानपुर में, अपने हाथ से ले जाकर ज्ञानपुर में हाजिर किए हैं। मैं उसी प्रकार मैं प्रशासन से चाहूँगा वो लड़का उसी प्रकार से हमारे बाइज्जत लड़के को छोड़ा जाए। मैं कोई चीज़ में नहीं और जाना चाहता हूँ। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि तालाब के किनारे पुलिस ने उसके आधार कार्ड, बेल्ट और मफलर के साथ 5 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उसने लड़की के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट में उसने आरोप लगाया कि लड़की के घर वाले उसे आए दिन परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एसपी ने लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है और साथ ही इस मामले की जांच एएसपी को सौंप दी है। साथ ही पिता के आरोपों के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है,
और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था, उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है। उसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे सीओ साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा जो सुसाइड लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है, जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है। और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुसाइड लेटर में क्या कुछ उल्लेख किया गया है? इस सुसाइड लेटर में उसने पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो इस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़के को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे। और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था। और अब उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने ये सुसाइड किया है और ये चाहता है कि जो लड़की और उसके परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए।